एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। अब जिसका जवाब तुम मुझे दोगे। तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? एक मिनट, मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम में से बहुत सारे स्मार्ट लोग निकल के आएंगे और वो बोलेंगे भैया पैसा, बंगला, गाड़ी, माँ बाप, बहुत सारे पैसे। बट तुम लोग टोटली रॉन्ग हो। बिकॉज ये सब कुछ मैटर करता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना अभी रिस्पेक्ट मैटर करता है। एक आदमी था जो कि दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया, लाइक दौलत शौहरत सब कुछ कमाया उसने। लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं थी, रिस्पेक्ट। तो उसने क्या किया कि ऑब्वियसली भाई जब पैसे कमाओगे तो रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। बट इमेजिन करो, ठीक है, कि एक आदमी था, उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, उसने पैसे भी कमाए, बट उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। अब एक बार इमेजिन करके देखो कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा कि लिटरली सिर्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए वो अपने एक एक दौलत तुम्हें दे सकता है। ये होती है पावर ऑफ रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से तुम डेली हैबिट फॉलो करते हो जो कि तुम्हारे रिस्पेक्ट को दिन पर दिन घटते ही जा रही है? तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, बट तुम्हारी रिस्पेक्ट तो बेटा घटते ही जा रही है। तो इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो कि तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट गिरा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इंसान दौलत शौहरत सब कुछ दान कर देगा, बस उसे रिस्पेक्ट चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं मानते हो तो तुम अपने दोस्त को एक दिन के लिए रिस्पेक्ट मत देना, उसके बाद देखो वो कैसा तुम पे रिएक्ट करता है। चलो लेट्स गो स्टार्ट। ध्यान से सुनो, देखो रिस्पेक्ट ना जुबान से निकलती है और जुबान ना तुम्हारी दिन पर दिन खराब होते जा रही है। कैसे? चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से 200 रुपये लिया, ठीक है। उसने मेरे से 1 महीना पहले 200 रुपये लिया। तो उसने बोला लेते वक्त कि मैं तुमको पैसे 10 दिन के अंदर लौटा दूंगा। ठीक है भाई, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, ले ले। ठीक है, उसको पैसा मैंने दे दिया। उसने 10 दिन के बाद पैसा मेरा नहीं लौटाया। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई दे दे भाई, ज़रूरत है। तो बोलता है कि यार देखना पैसे था बट इधर उधर खर्च हो गया, तो मैं तुझे 5 दिन रुक, तुझे देता हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, 200 रुपये ही हैं, चलो अपना खर्चा चलाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। 10 दिन भी गया, 5 दिन भी आ गया, तो मैंने बोला कि भाई अब तो दे दे। तो बोलता है कि भाई 200 रुपये तेरे को देने के लिए रखे थे, बट क्या बोलूँ यार, बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इशू हो गया था तो उधर खर्च हो गया। तू बस 10 दिन और रुक जा, मैं तेरे को पक्का पैसे लौटा दूंगा। तो उसके प्रतीक मेरे नज़र में क्या हो रही थी, गुस्सा बढ़ते जा रही थी कि साला कितना नीच है, पैसा नहीं दे सकता है। समझ रहे हो? वो चाहे तुम्हारा कितना भी करीबी हो, साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर तुम किसी का पैसा लेते हो और उसे टाइम पर नहीं लौटाते हो तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा रिस्पेक्ट गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरता जाता है। तो उसने क्या किया कि 10 दिन का टाइम दिया और वो 10 दिन भी आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर भी पैसे नहीं दिए। उसने बोला कि भैया देखो ना, घर पे इतना काम आ गया था, पैसा नहीं है। वो फालतू का बकचोदी पेल दिया, फालतू का बहाना बना दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो एक बार सोच के देखो कि वो इंसान मेरे से जब पैसा लिया तब मेरे नज़र में उसका रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा था, तभी मैंने उसको पैसा दिया। और जब वो पैसे लेके नहीं दे रहा है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर रहा है, तो तुम क्या सोच सकते हो कि उसका रिस्पेक्ट मेरे नज़र में क्या होगा? एकदम गलीज नीचड़। मैं क्या ही बोलूँ भाई, दोस्त है लेकिन इतना भी ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए। तुम सोच के देखो कि एक इंसान का रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि वो खुद से ही खराब कर रहा है। अगली बार वो पैसे मांगेगा मुझसे, बट मैं अगली बार उसको पैसे देने नहीं वाला। तो तुम ये डेली हैबिट में फॉलो करते हो, किसी को भी कुछ भी जुबान देते हो एंड उस पर टिके नहीं रहते हो। तुम बोलते हो कि भाई शाम को 4 बजे आ रहा हूँ और तुम जा रहे हो शाम को 6 बजे। देखो तुमने फिर 2 घंटा लेट किया, तुम बोलोगे भाई 2 घंटे तो क्या क्या हो गया। लेकिन तुम्हें पता है रिस्पेक्ट गिराने के लिए बस 10 मिनट ही काफ़ी हैं। तुम बोलते हो कि 5:30 बजे आ रहा हूँ और तुम जा रहे हो 6 बजे, तो यानी कि तुम लेट हुए ना। भाई किसी भी नज़र से देख लो, तुम लॉजिकली देखो कि तुम आधा घंटा लेट करके जा रहे हो, तो तुम्हारी ऑब्वियसली बात है कि रिस्पेक्ट गिर जाएगी। और वहीं पर तुम बोलते हो कि मैं 5 बजे पक्का आ जाऊँगा, मैं इस टाइम पे पक्का आ जाऊँगा, और उस टाइम पे तुम वहाँ पर खड़े रहते हो। तुम सोच के देखो कि तुम वहाँ पर खड़े हो और अगला बंदा आता है, उसके नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या होगी कि ये इंसान जो बोलता है वो 100% करता है, मेरे से पहले आके खड़ा है, भाई सैल्यूट यू। तुम्हें लोग बताते हैं कि कम बोलो, बट मैं बोलता हूँ कि तुम जितना कम हो सकता है उससे भी ज़्यादा कम बोलो। बिकॉज जितना तुम मिस्टीरियस रहोगे उतना ही तुम्हारा ऑरा पावरफुल होगा एंड लोगों के नज़र में तुम्हारा एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि जैसे समझ
समझ रहे हो कि एक बॉक्स है, तुम्हारे पास मिस्ट्री बॉक्स है और तुम उसमें जानना चाहते हो कि साला है क्या चीज़, बट वो बॉक्स एक लेयर का नहीं है, वो है 100 लेयर का। तो तुम पहला लेयर खोलोगे उसे एक्साइटमेंट के साथ, तो भाई तो कुछ नहीं दिखा, फिर एक और डब्बा दिख गया, तो तुम उसको भी खोलोगे। ऐसा खोलते खोलते तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बैठ जाएगी, उसके बाद तुम इतना ज़्यादा उस इंसान से एक्सपेक्ट करोगे जितना एक इंसान नॉर्मली नहीं करता है। तो यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट 100x छोड़ो 1000x बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जी तुम मिस्टीरियस इंसान हो। और ये गलतियाँ मत करना है कि मिस्टीरियस इंसान हमेशा कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है ऐसे भोंदू की तरह। ऐसा नहीं होता है। मिस्टीरियस इंसान वो होता है जो कि बातें भी करता है और लोगों के सामने कम्युनिकेट करके एकदम प्रोफेशनली हैंडल करता है। यह नहीं कि तुम चुपचाप खड़े हो जाओ और बोलो भैया मैं तो मिस्टीरियस हूँ, लोग मेरे बारे में जाने। ऐसा नहीं होता है। चलो अब यहीं पर कंपेयर करते हैं कि तुम एक दिन में जब ज़्यादा लोगों से बातें करते हो, जब बहुत ही ओवर बोलते हो, तो क्या होता है। लाइक तब तुम कम बोलते हो, तब तुम मिस्टीरियस बनते हो एंड तुम्हारे लोग रिस्पेक्ट करना है, तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो क्या होता है, तुम होते हो खुली किताब, जिसको थोड़ा सा भी कुछ दे दो, हिंट दे दो और वो अपना बकचोदी पूरा चालू कर देगा। लाइक अपना पूरा ज्ञान उघाड़ के तुम्हारे सामने रख देगा, भले अगला लोगों को समझ में आए या फिर ना आए। वो इंसान क्या करता है कि हमेशा बड़बड़ाते रहेगा, बड़बड़ाते रहेगा, बड़बड़ाते रहेगा, हमेशा एक टॉपिक को 10 मिनट 15 मिनट बोलते रहेगा। उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी। बस उसको लगेगा कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे बारे में ये लोग सुन रहे हैं, बट अंदर ही अंदर फील होता होगा कि साला बंद कर दे, तू अपना बंद कर दे, मुँह चुप रख, मुँह चुप रख। ऐसा तुम्हारा रिस्पेक्ट वहाँ पर भी गिरता है। बिकॉज अगर तुम ज़्यादा बोलते हो तभी तुम्हारा रिस्पेक्ट गिरता है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ खोल के अगले सामने वाले को बता रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली बात है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट गिर जाएगी। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा बोनस पॉइंट, भाई तुम्हें अगर एक्चुअली में रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे कमाओ। बिकॉज अभी देखो मैं हूँ लगभग 18 साल का, ठीक है, और मैंने इतनी छोटी उम्र में पैसे कमा लिए हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतना छोटा लड़का पैसे कैसे कमा रहा है। लाइक हम तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तभी हमें गांड घिसीट के 12 घंटे जॉब करते हैं तब इतना मिलता है, लेकिन ये लौंडा इतना पैसा कैसे कमा रहा है। तो तुम जान रहे हो कि तुम जितना जल्दी पैसे कमाओगे उतना ही जल्दी तुम्हारा रिस्पेक्ट किया जाएगा। बिकॉज सोसाइटी में, गाँव में तुम्हारा रिस्पेक्ट तभी होगा जब तुम पैसे कमाओगे। और एक लौंडा जो कि मेरे लाइक मान लो कि मेरे सराउंडिंग में जो भी लौंडे हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कुछ भी नहीं कमाते हैं, फालतू का गुटखा नशा सुट्टाबाजी सब कुछ में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं पैसे कमाता हूँ। तो तुम सोच के देखो कि किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, मेरी। क्यों? क्योंकि भाई मैं पैसे कमाता हूँ। एक बार जहाँ बोल दूँ कि मैं इतना पैसे कमाया हूँ, तो भाई सामने वाली की फट जाएगी कि ओ ऐसे कैसे भाई, बताओ ना थोड़ा हमें भी। ऐसे लोग बातें करते हैं। तो तुम पैसे कमाओ, बस रिस्पेक्ट का चिंता छोड़ दो भाई। सो ये थी वो मिस्टेक। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में कितने मिस्टेक बताए और कौन से मिस्टेक तुम करते हो। ठीक है, नंबर में बताना, मैं जज कर पाऊँगा कि तुम्हारे में कितना ज़्यादा अटेंशन स्पैन अभी भी बचा है। अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। लाइक कर देना। चलो मैं मिलता हूँ कल, बाय दोस्त।